Rahim. Welcome students. Today we are going to discuss the topic electric charge is quantized or quantization of charge. First of all, we discuss the quantization. Quantization means anything having in fixed amount or anything that is given or available in a fixed amount. This is called the quantization. क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हमें कोई भी चीज़ किसी फिक्स्ड अमाउंट में मिले उसको हम क्वांटाइजेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि हम कोई भी बोट ख़रीदते हैं तो हम या तो एक बोट ख़रीदेंगे या दो बोट ख़रीदेंगे, कभी भी हम हाफ 1.5 की बात नहीं करते हैं। इसी तरह अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है दिस इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूस, ये हमारे पास इज़ मेड अप ऑफ अ डिस्क्रीट एलिमेंट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो हमारे पास एक चार्ज फ्लो करेगा, दो चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कभी भी हम हाफ या 1.5 की बात नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर हम चार्ज को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट charge that can exist independently in universe is charge on 1 electron. 1 electron हमारे पास वो smallest charge है जो यूनिवर्स में independently exist करता है। smallest charge तो और भी है लेकिन ये हमारे पास independently exist करता है और इसको हम fundamental charge या elementary charge का नाम भी देते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। अब अगर हम एक्चुअली ये कहें कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन क्वांटिटीज दैट आर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई। कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा जिन क्वांटिटीज़ में एग्जिस्ट करता है वो एक्चुअली हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज का इंटेग्रल मल्टीपल होती है। इंटेग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है कि जब हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, या तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपके पास एलिमेंट जो चार्ज है वो 1e है यानी ±1e होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या वो +2 होगा या -2e, यानी ये इंटेग्रल मल्टीपल है। ई के साथ हम इसको इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या वो +3e होगा या वो -3e होगा, अप टू सो ऑन हम इसको ±ne कंसिडर करते हैं। यानी इट मीन्स कि जब हम किसी बॉडी की चार्जिंग की बात करें तो हम किसी बॉडी को या तो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं या उससे एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या हम उसको 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन उससे लेते हैं। लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि हमने उसको हाफ दे दिया है या हमने उसको 3 पॉइंट कुछ या 3/7 दे दिया है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जब भी किसी नेट चार्ज की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बात करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, एलिमेंट्री चार्ज के इंटेग्रल मल्टीपल होगा, यानी वो ±10e की फॉर्म में या आपके पास 6e की फॉर्म में, लेकिन कभी भी वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो एक स्टेयर पे पाँव रखेंगे, दूसरे पे रखेंगे, कभी भी हम उसके मिड में दरमियान में नहीं रख सकते। तो इसी तरह हमारे पास जब भी चार्जिंग की बात होती है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, कभी भी हम हाफ, 1.5 या 2.5 की बात नहीं करते। इसी तरह हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर हम इसको समराइज इस इक्वेशन को करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं Q = Ne। दिस इज़ द जनरल इक्वेशन फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। What does it mean? It means that कि हमारे पास जो E है दिस इज़ द एलिमेंट्री चार्ज और द फंडामेंटल चार्ज, यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, 1e के बराबर है। n क्या है, दिस इज़ द इंटीजर, और इंटीजर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 ±1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन हो सकती है। और Q हमारे पास क्या है, दिस इज़ द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है जो कि हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए यूज़ करते हैं। जब इसके अंदर हम वैल्यूज़ लेते हैं तो हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ आ सकती हैं कि जिसमें हम ये कहते हैं कि हम क्वांटाइजेशन को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।